अजूबा ए आजम ताजमहल ये दुनिया भर में भारत की पहचान है, मोहब्बत की निशानी है। लेकिन आज यही विरासत देश की सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद की नजर में श्राप बन गई है। सवाल यह है कि फतेहपुर सिकड़ी के सांसद राजकुमार चाहर को अचानक इस विश्व धरोहर में कौन सी दिक्कत दिखने लगी? क्या चाहर का बयान आगरा के वास्तविक विकास की चिंता है या फिर सियासत के मंच पर जानबूझकर छेड़ा गया एक नया विभाजनकारी विवाद? यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह उस विचारधारा का पर्दाफाश है जो भारत की साझी विरासत को अपनी नजरों से देखती है, अपनी नजरों से फिक्स करती है। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में खुलकर कहा कि ताजमहल की खूबसूरती आगरा के लिए श्राप बन गई है। उनका तर्क है कि इस भव्य स्मारक के कारण आगरा में स्थानीय विकास जैसे कि सड़क चौड़ीकरण, हवाई अड्डे का विस्तार और अन्य बुनियादी ढांचे के काम में रुकावटें आ रही हैं। उनका दावा है कि पर्यावरण और विरासत संरक्षण के नियमों के कारण आगरा शहर संकुचित होता जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि दुनिया भर में कई ऐसे शहर हैं जहां प्राचीन विश्व धरोहरों को बचाते हुए भी बेहतरीन आधुनिक विकास किया गया है। लेकिन क्या भारत की सबसे बड़ी पार्टी के सांसद को यह नहीं पता कि विकास और विरासत का तालमेल कैसे बिठाया जाता है, या फिर इस बहाने के पीछे कोई और ही गुप्त एजेंडा छिपा है? यह बयान सिर्फ विकास की कमी का मसला नहीं है, बल्कि यह बीजेपी के नेताओं द्वारा समय समय पर उठाए जाने वाले उन विवादास्पद मुद्दों की श्रृंखला का हिस्सा है जो सीधे तौर पर देश की मुस्लिम पहचान और उसके प्रतीकों पर सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि क्या यह बयान मुस्लिम पहचान वाले प्रतीकों के प्रति बीजेपी के कुछ नेताओं की पुरानी परेशानी को नहीं दर्शाता है? क्या यह राजनीतिकरण का प्रयास है जहां एक विरासत स्थल को श्राप कहकर बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उसका संबंध मुगल इतिहास से है? ताजमहल भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है। इसे श्राप करार देना देश की उस समावेशी पहचान को नकारना है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपी की बीजेपी सरकार और विकास का दोहरा मापदंड, सांसद का यह बयान उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है। अगर विकास में सचमुच इतनी बड़ी बाधा है तो यूपी की सरकार ने इस समस्या का कोई रचनात्मक समाधान क्यों नहीं निकाला? दरअसल यह सरकार एक तरफ ताजमहल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र के रूप में प्रचारित करती है जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व आता है, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के सांसद इस विरासत को विकास विरोधी बता रहे हैं। यह दोहरा मापदंड क्यों भाई? क्या यूपी सरकार के पास पर्यटन राजस्व चाहिए लेकिन मुगल इतिहास से जुड़ी पहचान नहीं? विकास के नाम पर विरासत को कटघरे में खड़ा करना सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन की लकीर को गहरा करने की कोशिश लग रही है। अगर आगरा को बुनियादी ढांचे का विकास निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन यह विकास विरासत को मिटाकर नहीं चाहिए बल्कि उसका संरक्षण करके ही संभव है। सांसद चाहर और उनकी पार्टी को यह समझना होगा कि ताजमहल भारत की संपत्ति है जिसे बचाना और जिसका सम्मान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सांसद राजकुमार चाहर का बयान न केवल अपमानजनक है दोस्तों, बल्कि दूरदर्शिता की कमी को भी दर्शाता है। बीजेपी को यह तय करना होगा कि वह विरासत का सम्मान करती है या फिर अपनी राजनीतिक जरूरतों के लिए इतिहास के प्रतीकों पर हमला करेगी। ताजमहल भारत की शान है और इस पर सवाल उठाना देश की साझा संस्कृति पर सवाल उठाना है।